वाई टू थिंक स्मार्ट। दोस्तों, इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि स्मार्ट सोच क्यों जरूरी है। स्मार्टली सोचना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप वही सोचेंगे या फिर उसी तरह से सोचेंगे जिस तरह से और लोग सोचते हैं तो आपको भी उतना ही मिलेगा जितना और लोगों को मिलता है। अगर हमें उनसे ज्यादा चाहिए तो स्मार्टली सोचना ही होगा। इसको लेखक एक उदाहरण के साथ समझाते हैं। वो कहते हैं, काम तो हर कोई करता है, काम तो एक रिक्शे वाला भी करता है और एक बिजनेसमैन भी करता है, लेकिन तब भी बिजनेसमैन एक रिक्शे वाले से ज्यादा कमाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि एक बिजनेसमैन हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों एक साथ करता है, वहीं एक रिक्शे वाला सिर्फ हार्डवर्क करना जानता है, जिसकी वजह से वो अपने बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने के बावजूद भी एक बिजनेसमैन जितना नहीं कमा पाता। अब आप स्मार्ट वर्क करने की कला को सीख सकते हैं और उसके लिए लेखक ने कुछ टिप्स बताए हैं। आइए उन्हें समझते हैं। मेक फास्टर माइनर डिसीजंस। इस लेसन में लेखक बताते हैं कि कैसे इंसान किसी काम को बहुत लंबे समय तक खींचता रहता है, इसलिए वो जल्दी एक सही डिसीजन नहीं ले पाता। इसको ठीक करने के लिए लेखक एक टिप बताते हैं, जो है आप छोटे डिसीजन लीजिए लेकिन उन्हें सही और जल्दी लीजिए। इससे आप सही डिसीजन लेना सीख जाएंगे। ये करने से आपका दिमाग और फुर्तीला हो जाएगा और अच्छे डिसीजन जल्दी ले पाएंगे। स्टॉप मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग के चक्कर में अक्सर लोग जल्दी जल्दी फैसले लेने के चक्कर में अपने लिए कई सारे काम तय कर लेते हैं, जो उन्हें बाद में दिक्कत देते हैं। आप एक समय पर अपने लिए एक ही काम तय करें। अगर पढ़ने जा रहे हैं तो उस समय आप सिर्फ पढ़ें और किसी और काम पर ध्यान ना लगाएं। राइटर बताते हैं कि मल्टीटास्किंग करने से हमारे काम की क्वालिटी के ऊपर फर्क पड़ता है, इसलिए आप कभी भी मल्टीटास्किंग ना करें। चैप्टर 2 द सोल ऑफ क्यूरियोसिटी इज रीजनिंग। अगर आज कोई इंसान तरक्की कर रहा है तो वो एक क्यूरियस इंसान है। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासा। एक जिज्ञासा वाला इंसान वो होता है जो कुछ सीखना चाहता हो। जो इंसान कुछ सीखना चाहता है वो जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ देखता ही रहेगा और उत्साह के साथ कुछ नया अपनी लाइफ में करता ही रहेगा, जिसकी वजह से वो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। अगर आप भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप भी अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी लाएं। इस क्यूरियोसिटी को अपने अंदर लाने के इन टिप्स को अपनाएं। आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अपने अंदर की क्यूरियोसिटी जगाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछिए। अगर आपको कोई चीज समझाई जा रही है या फिर आप कोई चीज समझ रहे हैं तो अपने मन में उससे रिलेटेड जितने भी सवाल आ सकते हैं उसको किसी से पूछिए। अगर नहीं पूछ सकते तो उनको नोट कर सर्च करिए। इससे आपके अंदर की जिज्ञासा बढ़ेगी और आपको चीजों को समझने के लिए और उन्हें जानने के लिए मन में और उत्साह आएगा, जिसकी वजह से आप हर बार कुछ न कुछ नया सीखेंगे। रीड मोर बुक्स। लेखक कहते हैं कि इंसान की सबसे अच्छी दोस्त उसकी किताबें होती हैं। अगर आपको दुनिया में 10 कदम आगे चलना है तो आप हर साल 10 नई किताबें पढ़ें, जिसमें से आप 100 नई चीजें सीखेंगे। हमारी जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि हम हर तरीके की चीजों को अनुभव करके अपने आप ही सीख सकें, इसलिए हमेशा दूसरों के अनुभव से सीखना चाहिए और हम उनका अनुभव किताबों से ही सीखते हैं। आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस, इतनी अच्छी हो चुकी है कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते तो आप उनकी समरी हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं, जिससे कि आपको वही अच्छा ज्ञान कुछ देर में ही मिल जाएगा। चैप्टर 3 डेवलप द स्किल ऑफ रिसर्च। टेक्नोलॉजी ने इंसान की जिंदगी को अच्छे के साथ साथ बहुत खराब भी बना दिया है। आज की डेट में कई लोग किसी भी चीज के बारे में पता नहीं लगाना चाहते। उनको जो दिख जाता है उसी को सच मान लेते हैं। ऐसे में आपके अंदर रिसर्च करने की स्किल होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं या फिर आगे कोई भी जॉब या बिजनेस करेंगे तो उसके अंदर आपको एक स्किल बहुत काम आने वाला है, क्योंकि जो व्यक्ति रिसर्च करना जानता है वो समझ सकता है कि पब्लिक को क्या पसंद है या उसकी ऑडियंस को क्या पसंद है, जिससे कि वो ये पता लगा सकता है कि उसे किस फील्ड में ज्यादा काम करना है और किस फील्ड में कम। आप एक अच्छे रिसर्चर कैसे बन सकते हैं, इसके लिए राइटर कुछ टिप्स बताते हैं। इन्हें अपनी लाइफ में जरूर अपनाएं। बी पेशेंट। हमने ये तो देख लिया है कि रिसर्च करना आना चाहिए, लेकिन ये क्यों आना चाहिए ये हमने नहीं देखा। इसके लिए जैसा कि लेखक ने हमें पहले बताया था कि इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपको किस फील्ड में कितनी मेहनत करनी है। ये पता लगाने से आप अपना समय बचा सकते हैं और इसी को हम स्मार्ट वर्क भी कहते हैं। अब एक अच्छी रिसर्च करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है पेशेंस, यानी धैर्य। अगर आप किसी चीज को धैर्य से करेंगे तो उसमें बहुत कम गुंजाइश है कि आप गलती करेंगे। इसलिए जब कभी भी आप रिसर्च करें तो सबसे पहली चीज जो आप अपने मन में रखें वो है धैर्य से काम करना। क्योंकि दोस्तों, रिसर्च का काम ऐसा नहीं है जो सिर्फ 10 मिनट के अंदर हो जाए। हो सकता है कि इसमें आपको घंटों लगे, लेकिन ये समय लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपको सही इन्फॉर्मेशन देंगे जिसके दम पर आप अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। ट्राई टू मेक इट एक्यूरेट।
एक्यूरेसी इसका मतलब होता है सटीकता। आप कितनी सटीकता से किसी चीज को करते हैं, ये उस काम को करने की आपकी लगन बताती है। जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि रिसर्च कोई 10 मिनट का खेल नहीं है, इसलिए इस काम को करते वक्त आपको पेशेंस रखनी होगी। उसी तरह जब आप रिसर्च कर रहे होंगे तब आपको ये चेक करते रहना है कि जो आप कर रहे हैं वो सही है या नहीं, क्योंकि अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन लेकर बैठ जाएंगे तो गलत दिशा में काम करेंगे, जिसकी वजह से आपका बहुत सारा समय खराब हो सकता है। अपने समय को बचाने के लिए सटीकता यानी एक्यूरेसी से काम करें। चैप्टर 4 बी लॉजिकल। अपनी थिंकिंग को स्मार्ट बनाने के लिए लेखक एक और बहुत जरूरी चीज बताते हैं, वो है लॉजिक। दोस्तों, अगर आपने कभी देखा हो तो एक पढ़ा लिखा इंसान बहुत ही कम अंधविश्वासों में यकीन रखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो समझता है कि क्या सही है और क्या गलत। और जो इंसान सही और गलत में फर्क रख सकता है वो हमेशा चीजों को लॉजिकली देखता है, ना कि सिर्फ अपनी फीलिंग और इमोशन से। अपनी थिंकिंग को लॉजिकल बनाने के लिए लेखक कुछ पॉइंट्स बताते हैं, आइए उन्हें समझते हैं। बिलीव इन फैक्ट। सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी को बहुत अच्छा बनाया है और बहुत खराब भी। आज के दिन हम सोशल मीडिया में रहते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ वहाँ लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं और दुनिया में क्या हो रहा है ये जान पाते हैं। लेकिन इसमें आप एक चीज भूल जाते हैं और वो है सच को देखना, क्योंकि अक्सर हमें जो दिखाया जाता है वो सच नहीं होता। ऐसे में अगर आप सच पर विश्वास नहीं करेंगे तो आप कभी भी लॉजिकली नहीं सोच पाएंगे। लॉजिकल थिंकिंग रखने के लिए सबसे पहले आपको सच यानी फैक्ट्स पर विश्वास करना होगा। जो चीज सही है उसी पर विश्वास करना है, भले ही वो आपके फेवर में हो या नहीं। चैप्टर 5 इफेक्टिव रीजनिंग। दोस्तों, इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि आप कैसे अपनी रीजनिंग को और ज्यादा इफेक्टिव यानी और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। रीजनिंग का हमारी स्मार्ट थिंकिंग से एक बहुत ही गहरा रिलेशन है। वो ये है कि जब आप किसी चीज के बारे में डिटेल नॉलेज रखते हैं या फिर जब आप ये समझते हैं कि ये चीज मौजूद है तो क्यों मौजूद है, जब आप उसके पीछे का रीजन जान जाते हैं तो आपकी नॉलेज और भी ज्यादा डीप हो जाती है और डीप नॉलेज की मदद से आप और ज्यादा स्मार्टली सोच सकते हैं। आप अपनी रीजनिंग को इफेक्टिव कैसे बनाएं, इसके लिए लेखक कुछ पॉइंट बताते हैं, आइए उन्हें समझते हैं। ट्राई टू गो डीप इन थिंग्स। अपनी रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव बनाने के लिए आप चीजों के अंदर तक जाने की कोशिश करें। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि आप बच्चे बन जाएं, जैसे कि एक बच्चा हर चीज के अंदर तक जाने की पूरी कोशिश करता है, उसी तरह आप भी करें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और कुछ पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक के अंदर तक जाएं और डीप नॉलेज लें। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो ज्यादातर लोग नहीं करते। ये करने से आपकी रीजनिंग जरूर स्ट्रांग होगी। एक्सरसाइज योर ब्रेन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइंड की एक्सरसाइज करें। इससे आपके दिमाग के अंदर एक्टिवनेस आएगी और आप चीजों को गहराई तक जल्दी समझ पाएंगे और उससे अपने रीजनिंग को इफेक्टिव बना पाएंगे। अपने दिमाग को एक्सरसाइज करवाने के लिए कार्ड गेम खेलें या फिर सुडोको खेलें, जो कि नंबरों के साथ खेला जाता है। सुडोको एक बहुत ही आसान गेम है जिसमें आपको चीजों का पैटर्न बनाना होता है और उन्हें ढूंढना होता है। इसकी मदद से आप अपने दिमाग को बहुत अच्छी तरह ट्रेन कर पाएंगे। इसके साथ साथ दिमाग को ट्रेन करने का सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन। जब आप ध्यान लगाते हैं तब आप अपने अंदर तक चले जाते हैं और अपने आप को समझते हैं। इसकी मदद से आप समझ पाएंगे कि आप क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत, और आपको कहां कहां इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। राइटर कहते हैं कि हम सभी को मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए। कम से कम हर दिन में 10 मिनट की मेडिटेशन जरूर करें। इससे आप अपने अंदर तक जाएंगे और अपनी गलतियों और अच्छाइयों को समझेंगे। दोस्तों, माइंड को तेज करने के लिए जो 2 और बातें मैंने माइंडसेट की बुक समरी कुकू एफएम ऐप पर सुनते हुए सीखी हैं, वो ये है कि सुधार के लिए कोशिश की जरूरत होती है। माइंडसेट किताब में एक पूरा चैप्टर इस बारे में बात करता है कि कैसे अलग अलग मानसिकता वाले लोग अपने पूरे जीवन में महारत के अलग अलग लेवल को हासिल करते हैं। दूसरा, अपने जीवन को बदलने के लिए बस मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। तीसरा लेसन जानने के लिए आप कुकू एफएम ऐप इंस्टॉल कर माइंडसेट की बुक समरी सुन सकते हैं। पेरेंटिंग टिप्स की तलाश में पत्नी से लेकर बिजनेस और फाइनेंस टिप्स की तलाश करने वाले पति तक, फिटनेस के प्रति जागरूक भाई बहनों से लेकर अपनी मेंटल और फिजिकल फिटनेस में सुधार की तलाश में यूथ तक, हर फैमिली मेंबर को लाइफ में ग्रो करने के लिए नॉलेज की जरूरत होती है और ये नॉलेज आपको मिलती है कुकू एफएम के ऑडियो शोज में। और हम चाहते हैं आपके हर फैमिली मेंबर के पास हो नॉलेज का अनलिमिटेड एक्सेस। इस ऐप की सालाना सब्सक्रिप्शन 399 रुपए है, पर अगर आप घर 50 कोड को यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट, यानी कि अब आपकी सालाना सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपए की होगी, जो कि रोज के 1 रुपए से भी कम है। याद रखें, ये स्पेशल 50% डिस्काउंट सिर्फ 19 जून तक ही वैलिड है, तो देर मत कीजिए और इस स्पेशल डिस्काउंट का फायदा उठाकर अपनी लाइफ में एक जादुई बदलाव लाएं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर 6 मोर इफेक्टिव रीजनिंग बेटर क्लेम्स।
दोस्तों, जैसे कि आपने किताब का नाम पढ़ा, स्मार्ट थिंकिंग स्किल्स फॉर क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग। इसमें लेखक स्मार्ट थिंकिंग स्किल्स और स्मार्ट राइटिंग स्किल्स दोनों के बारे में बता रहे हैं। इस चैप्टर में वो बताते हैं कि आप स्मार्टली कैसे लिख सकते हैं। स्मार्ट लिखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट में क्लेम्स या फैक्ट्स का यूज करें। इससे लोगों को आपके ऊपर और भरोसा होगा और वो समझ पाएंगे कि आपकी लिखी हुई चीज पर भी भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्लेम का हिंदी में मतलब होता है दावा। जैसे ये क्लेम किया जाता है कि पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं और ये सच है। जब आप ऐसी दावे वाली चीजों को और फैक्ट्स यानी सच्चाइयों को अपने आर्टिकल में लिखेंगे तो आपके आर्टिकल को लोग पढ़ेंगे और उन आर्टिकल्स में उनका भरोसा बढ़ेगा, जिससे कि आप अपनी एक अच्छी ऑडियंस बना सकते हैं। अपने आर्टिकल्स में क्लेम और फैक्ट्स का यूज करने के लिए लेखक कुछ जरूरी टिप्स सिखाते हैं। चलिए इन्हें जानते हैं। स्टार्ट विथ मोर एक्सेप्टेबल क्लेम देन अ लेस एक्सेप्टेबल। जब आप अपना आर्टिकल लिखना शुरू करें तो सबसे पहले एक अच्छा इंट्रोडक्शन दें। आप जिस बारे में भी आर्टिकल लिख रहे हैं उस इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कुछ ज्यादा जरूरी फैक्ट्स डालें। उदाहरण के लिए, अगर आप एनवायरनमेंट पर एक आर्टिकल लिख रहे हैं, सबसे पहले लिखें कि पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि हमारे देश में पॉल्यूशन 50% तक बढ़ गया है। उसके बाद आप उस क्लेम को उसमें डालें जो लोगों ने ज्यादातर सुने हैं, जैसे कि उन्होंने सुना है कि गाड़ियों के धुएं से पॉल्यूशन बढ़ता है, तो ये पहला क्लेम हो गया। और उसके बाद धीरे धीरे उन क्लेम्स को डालें जो कम सुने गए हैं, जैसे कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता उनके घर में लगे हुए एसी और फ्रिज से भी हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। इससे होगा ये कि आपने शुरुआत में बहुत अच्छे अच्छे क्लेम दिए, जिसकी वजह से लोगों को आपके आर्टिकल पर भरोसा हो गया। आप अब अपने आर्टिकल में वो क्लेम लिख सकते हैं जिस पर लोग कम भरोसा करते हैं। तो इसी तरह अपने ब्लॉग पोस्ट और आर्टिकल स्मार्टली लिखें। चैप्टर 7, मेक योर आर्टिकल इम्पैक्टफुल। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि आप अपने आर्टिकल्स में दम कैसे ला सकते हैं, क्योंकि अगर आपके आर्टिकल में दम नहीं होगा तो उसे ज्यादा लोग नहीं पढ़ेंगे। आपका आर्टिकल ऐसा होना चाहिए जिससे कि लोगों की लाइफ पर अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़े, यानी कि असर पड़े। अब राइटर ने आपको क्लेम और फैक्ट का इस्तेमाल तो बता दिया, अब वो आपको कुछ और चीजें बताते हैं। चलिए उन्हें जानते हैं। यूज बुलेट पॉइंट्स। राइटर बताते हैं कि आज के समय में किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि वो आपके 400-500 वर्ड के आर्टिकल को पूरा पढ़े। हमेशा लोग पूरा पढ़ने से ज्यादा हल्का फुल्का रिसर्च करते हैं। ज्यादातर राइटर यही गलती करते हैं कि वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने आर्टिकल में नॉर्मली लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप एक बुलेट पॉइंट के तौर पर लिखिए, जिन पर रीडर की नजर सबसे पहले पड़े और जिससे वो अंदाजा लगा सके कि पूरे आर्टिकल में क्या है और उन्हें इस पूरे आर्टिकल को पढ़ने से क्या फायदा होगा। यूज स्टोरीज इन योर आर्टिकल। आज सोशल मीडिया के जमाने में लोगों को एंटरटेनमेंट से बहुत प्यार और लगाव है, इसलिए अब आप जब भी अपना आर्टिकल लिखें तो उसमें स्टोरी का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आपके आर्टिकल में स्टोरी नहीं होगी तो वो बहुत बोरिंग लगेगा, जिसकी वजह से उसे लोग नहीं पढ़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी खुद से बनाई हुई स्टोरी बना दें। आप उस आर्टिकल में स्टोरी तभी डालें अगर उस आर्टिकल से रिलेटेड कोई स्टोरी मिले। अपने आर्टिकल के जरिए कोई गलत मैसेज किसी को भी ना दें। हमेशा एक अच्छा और पॉजिटिव मैसेज ही लोगों के पास जाना चाहिए। चैप्टर 8, द कॉम्बिनेशन ऑफ रिसर्च, रीजनिंग एंड एनालिसिस। दोस्तों, एक अच्छी राइटिंग के लिए, एक अच्छे आर्टिकल के लिए इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। एक अच्छी रिसर्च, अच्छी रीजनिंग और अच्छा एनालिसिस। इसकी वजह से आप अपने आर्टिकल को दमदार बना सकते हैं। अब रिसर्च के बारे में तो लेखक ने हमें पिछले कुछ चैप्टर्स में बताया है और रीजनिंग के बारे में सिखाया, लेकिन ये एनालाइजर एक नई चीज है। आइए हम उसे समझते हैं। अपने आर्टिकल में इन तीनों का कॉम्बिनेशन कैसे यूज करें। फॉलो 25-25-50 रूल। आप 25-25-50 रूल को फॉलो करें। आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये रूल क्या है। जब आप रिसर्च करते हैं तो आपके आर्टिकल 25% आपकी रिसर्च पर, 25% आपकी रीजनिंग पर और 50% आपके एनालिसिस पर डिपेंड करता है। आप में से कई लोगों के लिए एनालिसिस एक नया शब्द है। दोस्तों, एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण। आप किसी भी चीज को कितनी डीप में जाकर लिख सकते हैं, उसके बारे में कितना कुछ लिख सकते हैं। एक अच्छे राइटर की पहचान वही है जो अपने आर्टिकल में चीजों को बिल्कुल डीप में जाकर लिखे। अगर वो खाली ऊपर ऊपर से लिख रहा है तो इसका मतलब है वो अपने काम से मन चुरा रहा है। और राइटर कहते हैं कि आपको विश्लेषण में अपना 50% देना है, क्योंकि विश्लेषण बहुत जरूरी है। अगर आपने चीजों को खाली ऊपर के फैक्ट्स पर लिखा है तो उसे कोई नहीं पढ़ेगा, उसे गहराई तक नहीं लेकर जाएंगे, तब तक आपके आर्टिकल अच्छे नहीं हो पाएंगे। हाउ टू डू एनालिसिस।
किसी भी चीज का एनालिसिस यानी विश्लेषण करने के लिए पहले अपने आर्टिकल का एक टॉपिक चुनिए, फिर उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए 5 से ज्यादा सोर्सेज का इस्तेमाल करें जहां से आप उस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन ला सकें, और कोशिश करिए कि हर सोर्स में आप उस टॉपिक के बारे में कुछ नया सीख रहे हो। इससे आप अपने आर्टिकल में डीप नॉलेज डाल सकते हैं। चैप्टर 9, बी अ गुड लर्नर। दोस्तों, इस चैप्टर में लेखक बता रहे हैं कि आपका एक अच्छा लर्नर होना बहुत जरूरी है। वो बताते हैं कि अगर आप एक अच्छे लर्नर नहीं हैं, तो एक अच्छे राइटर नहीं बन सकते। लिखने के लिए पहले आपको याद रखना और सीखना आना चाहिए। लेखक बताते हैं उनके शुरुआती दिनों में जब उनसे बड़ा कोई सीनियर उनको कुछ सिखाता था तो उनको बहुत बुरा लगता था, क्योंकि वो कुछ नया सीखना नहीं चाहते थे। कुछ याद करने में, कुछ सीखने में उन्हें आलस आता था, लेकिन उनको समय के साथ समझ आया कि आगे बढ़ने के लिए ऐसा करना ठीक नहीं है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमें एक लर्नर यानी सीखने वाला इंसान बनना पड़ेगा, जो हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहता हो और उसे अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हो। एक अच्छे लर्नर बनने के लिए कुछ टिप्स अपनाएं। बी ओपन टू लर्न फ्रॉम एनीवन। आज के युवा की सबसे खराब आदत है ईगो। कई युवा अपने छोटे से कुछ सीखना ही नहीं चाहते, लेकिन आप याद रखें, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सीखना होगा, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सिखाने वाले की भी कोई उम्र नहीं होती। आप चाहे तो छोटे बच्चे से भी कुछ न कुछ उसे देखकर सीख सकते हैं, और एक बड़े व्यक्ति से भी कुछ न कुछ सीख सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मन में ईगो नाम का शब्द हटाना होगा। जो कुछ भी आपको कोई सिखाए, आपको एक स्टूडेंट की तरह उसे सीखना होगा और जरूरत के मुताबिक अपने जीवन में अपनाना होगा। राइट एवरीथिंग यू लर्न। जब भी आप किसी चीज को लिख देते हैं तो उसके होने की पॉसिबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए आप जो भी चीज याद करें, जो भी चीज सीखें, उसे एक बार जरूर लिखें, क्योंकि एक बार अगर आप उसे लिख देंगे तो वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आपको हमेशा याद रहेगी। इस बारे में लेखक बताते हैं कि जब उन्हें कोई काम करना होता था और वो उस काम को नहीं कर पा रहे होते थे, तो वो लिखकर उस काम की प्लानिंग करते थे, जिसकी वजह से वो उस काम को आसानी से करने के लिए टाइम निकाल लेते थे और फिर कर भी लेते थे। इसलिए आप जब भी कुछ नया सीखना चाहें, जैसे डांस, सिंगिंग या कुछ भी, तो उसको लिखकर प्लान करें। इससे उसके होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। चैप्टर 10, कंसिस्टेंसी। हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में रिसर्च के बारे में पढ़ा, एनालिसिस के बारे में पढ़ा और आर्टिकल लिखने के बारे में सीखा। इसके साथ साथ जो सबसे जरूरी चीज है वो है कंसिस्टेंसी। दोस्तों, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप किसी काम को कितने लंबे समय तक कर सकते हैं। राइटर कहते हैं कि ज्यादातर लोगों में यही दिक्कत होती है कि वो कोई काम शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन उसको कभी खत्म नहीं कर पाते और आधे में ही छोड़ देते हैं। एक रिसर्च से ये पता चला है कि हर 3 में से 2 लोगों के अंदर इस कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है, जो काम जोश में तो शुरू कर देते हैं लेकिन उसे कभी पूरा नहीं कर पाते। इस कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए लेखक कुछ पॉइंट्स बताते हैं। चलिए उन्हें समझते हैं। मेक वन गोल एट अ टाइम। कंसिस्टेंसी लाने के लिए सबसे पहले आपको एक समय पर अपने लिए एक ही काम डिसाइड करना है। जैसे कि आप लिख रहे हैं और उसके साथ साथ आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो वो गलत होगा। जिस समय आप लिख रहे हैं, अपना पूरा फोकस लिखने पर ही लगाएं। अगर आप उस समय ये सोच रहे हैं कि इसके बाद मैं क्या काम करूंगा, या फिर ये काम करूं या ना करूं, तो वो गलत चीज है। सबसे पहले आप अपने मन में ये तय कर लें कि आपको क्या काम करना है। उसके बाद जब तक वो काम पूरा ना हो जाए, तब तक उस काम को ना छोड़ें। इससे आप एक समय पर एक ही काम पर ध्यान देंगे, और जब आप इसे बार बार करेंगे तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी की आदत डेवलप हो जाएगी। बी डिसिप्लिन्ड। राइटर बताते हैं कि एक इंसान का डिसिप्लिन यानी अनुशासित होना बहुत जरूरी है। जो इंसान अनुशासित नहीं होगा, वो किसी भी काम को लंबे समय तक नहीं कर सकता। कंसिस्टेंसी के लिए आपके अंदर अनुशासन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब आपका मन काम करने के लिए तैयार नहीं होगा और आप सोचेंगे कि आज मैं काम नहीं करता हूँ, लेकिन उस समय आपका डिसिप्लिन काम आएगा। अगर आप उस समय अपने मन को हराकर अपने दिमाग की सुनते हैं, तो इसका मतलब आप कंसिस्टेंसी से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा, तो चलिए सारी इंपॉर्टेंट बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। स्मार्टली सोचने के लिए अपने दिमाग को ट्रेन करते रहें। अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए पजल गेम खेलें। स्मार्ट सोचने के लिए लॉजिकल चीजें सोचें। लॉजिकल बनने के लिए इमोशन से ज्यादा सच्चाई यानी फैक्ट्स पर विश्वास करें। आपको जो भी काम करना है उसे कंसिस्टेंसी से लगातार करें। कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए डिसिप्लिन यानी अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। अगर आप भी अपने दिमाग को तेज कर अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए डाउनलोड लिंक पर जाकर कुकू FM ऐप इंस्टॉल कर माइंडसेट की बुक समरी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको स्मार्ट थिंकिंग स्किल्स पर बना ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया लाइफ चेंजिंग
वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।